वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते वृंदाय नमो श्री चरणकमले अन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसर आन अस विचारे मुनि राम करत राम गुणगान पुनि पुनि करत राम गुणगान। कागभूषण जी कह रहे हैं प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। प्रेम है वो ऊंचा भजन। उसकी प्रेम की प्राप्ति के लिए
बार बार राम गुण गाना, ये उपाय बताया। ऐसा विचार करके मुनि मुनि गुण राम भगवान के गुण गान कर। सज्जनों, गुणगान से भी प्रेम होता है, इसमें संदेह नहीं, परंतु एक बात और रहस्य की है, वो सुगम है और श्रेष्ठ है। भगवान अपने निजी है, ऐसा आप स्वीकार कर लें तो अपनी वस्तु स्वतः हरे को प्यारी होती है, तो भगवान में प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, स्वतः है, वो सांसारिक आसक्ति के कारण, कामना के कारण ढक गया। जैसे गंगा जी का प्रवाह महान पवित्र है, बरसात में बहुत बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, और गर्मी के दिनों में वो कम हो जाता है। तो बाढ़ से जब पानी कम होता है, गंगा जल कम होता है, तो बाढ़ में आए हुए जो कई खाड़े हैं, गड्ढे हैं, उन गड्ढों में वो जल बच जाता है और गंगा जी उसको छोड़ देती है। तो छोड़ने के बाद उस जल को गंगोज कहते हैं। गंगोज महान अपवित्र माना है, मदिरा के समान माना है, अपवित्र हो गया। और गंगा जी का बाढ़ आ जाए, बढ़ जाए, वहां आ जाए, तो वही भी गंगा जल हो जाता है। ऐसे ये परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है, इसके भीतर परमात्मा का प्रेम स्वतः है, तो अपना है ना, प्रभु का है अपना। ममैवांश जीवलोके, ममैवांश कहते, ममांश नहीं कहते, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो परमात्मा का अंश होने से परमात्मा कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे लगते, सभी मेरे हैं और मेरी पैदा किए हुए, इस बात से प्यारे लगते हैं। तो सज्जनों, भगवान की तरफ से प्यार कभी किसी का टूटा नहीं, वो प्यार है जो का त्यों विद्यमान है। मनुष्य ने गलती करी बहुत बड़ी भारी, कि जिनको जानता है कि उत्पत्ति विनाशशील है, उनमें राग करता है, आसक्ति करता है, उनकी कामना करता है, उनकी चाहना करता है, ये चीज इससे होता है विमुख, परमात्मा के तरफ से विमुख हो जाता है। जब नाशवान को अपना मान लेता है, बढ़िया मान लेता है, उत्तम मान लेता है, प्रापणीय मान लेता है, तब भगवान से विमुख हो जाता है। तो वो इससे विमुख संसार से हो जाए, इसको अपना न माने और केवल भगवान को ही अपना माने, तो कहो भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति मार्ग में बोलो, इसमें परिश्रम क्या है? परिश्रम है नहीं इसमें, क्योंकि वो तो प्रेम स्वतः है भगवान की तरफ से, केवल उधर सन्मुख होना है। सन्मुख होए जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही। भगवान के सन्मुख होने के समान कोई पवित्र कार्य नहीं, और भगवान से विमुख होने में कोई अपवित्रता रुचि नहीं। अयोध्या में श्री युगलानंद शरण जी महाराज हुए हैं, उनके वचनों में मैंने पढ़ा है कि संसार में 1.5 पुण्य है, 1.5 पाप है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और उपकार करना, संसार का उपकार का आधा पुण्य है, और अपकार करना ये पाप है, आधा पाप है। फिर भगवान से विमुख होना पूरा पाप, और भगवान के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य है, दूसरों को उपकार करना आधा पुण्य है। तो पूरा होने पर आधा आ जाता है। भगवान के प्रेम हो जाने से दुनिया की सेवा स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है, वो आधा पुण्य भी बाकी नहीं रहता।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले प्रभु को प्राप्त होते हैं, और प्रभु को प्राप्त हुए पुरुषों के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। आज आप विचार करें तो ये प्रत्यक्ष दिखती है बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के सन्मुख होते हैं। वे कहते हैं कवि न हो नहीं चतुर कहूं, मैं कवि नहीं, चतुर कहलाने के लिए नहीं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुण गाता हूँ। भगवान के सन्मुख होते हैं तो रामायण के द्वारा कितना उपकार हुआ है, कितना हो रहा है, कितना होगा, इसकी गिनती नहीं कर सकते, आप गणना नहीं कर सकते। बड़ा भारी उपकार, बड़ी शांति मिलती है। कई ब्राह्मणों की जीविका चलती है और शांति सबको मिलती है, विलक्षण शांति मिलती है। तो भगवान के सन्मुख हो जाने से उस पुरुष के द्वारा दुनिया की सेवा, सेवा नहीं परम सेवा होती है। अन्न वस्त्र जल मकान आदि देने से सेवा बनती है, परंतु भगवान की तरफ सन्मुख कर देने से परम सेवा होती है। भोजन देने पर तृप्ति होती है, पर फिर भूख लग जाती है, और भगवान की तरफ होने से फिर भूख मिट जाती है, संसार की भूख रहती नहीं। वो प्रेम की तरफ ही आकृष्ट होता है, वो प्रेम फिर प्रतिक्षणम वर्धमानम बढ़ता रहता है, परंतु संसार की भूख किंचित मात्र भी नहीं रहती। तो ये परम सेवा है। किसी तरह से जीव को भगवान के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा। भाइयों बहनों, करना अपने हाथ की बात नहीं, परंतु भाव बन जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। ये भाव, सेवा कितनी आप बड़ी भारी करें सीमित होगी। लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की सेवा करें, वस्तुओं की भोजन की, कईयों को भोजन दे, उम्र भर दे, तो भी वो सीमित ही होगी। और प्रभु की तरफ लगा दे, भगवान के गुण सुना दे। भूय गृणन्ति ते भूरिदा जना, गोपी गीत में आया है। जो आपके गुण गान करते हैं वे भूरिदा जना, बहुत दान वाले, बड़े भारी दान करने वाले, उनके द्वारा दुनिया का बहुत बड़ा भारी लाभ होता है। तो भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के भक्त बन जाए। आप दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि करें, उसका भी फल यही योग है नाथ, सब जीव आपके सम्मुख हो जाए। मैंने जो कुछ किया है उसका फल सब आपके सम्मुख हो जाए। इसके सिवाय मेरे को एक संतों से बात मिली है कि जप करें, ध्यान करें, चिंतन करें, और ध्यान करके समाधि कर लें, परमात्मा स्वरूप में आपके निश्चल मन बुद्धि लग जाए, ऐसे निश्चल और समाधि लगा लें। उसका फल भी अपने लिए नहीं, मात्र दुनिया के हित के लिए, ऐसा आपका उद्देश्य हो तो आपकी परम सेवा हो जाएगी। संसार की परम सेवा वे भगवान के सन्मुख हो जाए, ये हाथ की बात नहीं, परंतु आप ऐसा भाव करो तो आपकी परम सेवा हो जाए। गीता ने कहा सर्वभूत हिते रता, करता नहीं बताया, हित करता है, करने में तो सीमित शक्ति होगी, परंतु सन्मुख होने में रति हो जाए, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति हो जाएगी, तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो सगुण रूप से मामेव कहते हैं, निर्गुण रूप से लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप निर्गुण की चाहना करें चाहे सगुण की,
किसी स्वरूप की चाह ना करे, तो ये एक उपाय है। प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए, केवल आपकी प्रीति। देखो, प्रीति और चीज है, राग और चीज है। राग है, आसक्ति है, कामना है, इनका विषय जड़ होता है, नाशवान होता है। और प्रीति का विषय चिन्मय तत्व होता है, परमात्मा होता है। वो चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, प्रेम का विषय परमात्मा ही है। प्रेम करने वाले भी परमात्मा है, प्रेम के भोगता भी परमात्मा ही है, और दूसरा कोई पहचानता नहीं। जानत प्रीति रीति रघुराय, भगवान प्रीति रीति को जानते। वो परमार्थ स्वार्थ कौन राम जान यथार्थ, भगवान के समान कोई जानने वाला नहीं। तो प्रेम के बड़े भूख है, भगवान प्रेम की भूख है। मैंने लौकिक दृष्टांत दिया है कि ज्यादा धनी होते हैं वे ज्यादा दरिद्री होते हैं, तो प्रेमी होते हैं वे प्रेम के दरिद्री होते हैं, प्रेम की चाह नहीं रहती। अब भगवान प्राप्त क्या प्रेमार्णव है, प्रेम के महान अगाध समुद्र है, परंतु उनको प्रेम बड़ा प्यारा लगता है। साधारण से साधारण जन भी अगर भगवान प्यार करते हैं, भगवान की तरफ चलते हैं, तो भगवान का स्नेह उमड़ता है। मैंने कल सुनाया था कि सबरी कितनी अच्छी लगती है भगवान की। बड़े मोटा मोटा मुनि जन्म आश्रम की ने सबरी ने घेर जाए चेहरे वालों भक्ति तने वश था। वो प्रेम है, उससे भगवान वश में हो जाते। सबरी के प्रति कितना स्नेह है। सबरी ने कहा कि मैं तो अधम थे, अधम अधम अति नारी तेनमा मैं मति मंद अघारी। भगवान कहते जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण ससुराई, भक्ति ही नगर सोए कैसा, बिरजल बारे देखिए। बिना भक्ति के विप्रा विष्णु अरविंद राव आधार विंद विघात सबसम वरिष्ठ। सब ब्राह्मण के गुण अच्छे हैं, परंतु भगवान की भक्ति रह जाए तो उनसे एक भक्ति होता है, नाम लेता है, तो सबसम वरिष्ठम वरियान वरिष्ठ अत्यंत प्यारा है। तो भगवान की तरफ सन्मुख होने से भगवान को बहुत प्यारा लगता है, भगवान का प्रेम उमड़ता है। सज्जनों से सीधी बात, उस प्रेम की प्राप्ति के लिए भगवान वीर है। केवल ये बात बहुत सुगम सरल है। साथ साथ एक शर्त है, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा न हो। तो मीरा बाई ने कहा मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस दूसरा न कोई की कमी है। भगवान तो अच्छे लगते हैं, आप हमें इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ कोई दूसरा काम नहीं, दूसरी कोई पैदा नहीं और दूसरा लोग नहीं, भगवान के लिए ही हुए हैं, तो भगवान को अपना मानते हैं। परंतु साथ साथ स्त्री है, पुत्र है, भाई भौजाई है, माता पिता है, धन संपत्ति वैभव है, मान बढ़ाई है, वाह वाह है, आराम है, सुख है, जीना चाहते हैं, ये जो साथ चाहना है, ये चाहना वास्तव में भगवान के प्रेम में बड़ी बाधक है। ये बहुत बाधक है। वो वृत्ति इधर हो जाती है, इसका मूल्य होता है कि हमारे ये चीज मूल्यवान है, अच्छी है, श्रेष्ठ है। एक बात याद आ गई, तुकाराम महाराज जब कीर्तन करते करते परम धाम में पधारते हैं तो अपनी स्त्री को कहते आ जाओ, अब आ जाओ। तो वो कहती है कि मैं भैंस की सेवा कर रही हूँ, और महाराज वहां से गायब हो गए, ऊपर को चले गए। उनके भक्त को बड़ी व्याकुलता हुई कि दर्शन कर नहीं पाया, तो बड़ा ही व्याकुल हो गया। तो कुछ दिनों के बाद उनकी गुदड़ी नीचे गिरी और वो चले गए। तो ये जो थोड़ा भैंस में स्नेह है ना, इससे पति का वियोग होगा सदा के लिए, और का स्नेह वहां सुहाता नहीं। एक बाण करुणाधान की है, भगवान का एक स्वभाव है, सो प्रिय जाके गति न आने की। भाइयों बहनों, आप कृपा करो, आपका अनन्य प्रेम हो जाए भगवान में,
कृपा क्या करे, आप सहाना करें, केवल सहाना करें, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए। उसके लिए बड़ा एक सुगम साधन बताता हूँ। भगवान नाम का जप करते रहे, 2, 4, 5 मिनटों के बाद, 1 मिनट के बाद हृदय से कह दो, हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु आपको बोलो नहीं, और नाम जप करो। सीधा सरल उपाय, सुगम उपाय। पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, भाई हो बहन हो, समझदार हो बेसमझ हो, कैसा ही हो, बालक हो बूढ़ा जवान, कैसा ही कोई क्यों न, किसी संप्रदाय का क्यों न हो, और किसी नाम का जप करे, आपको जो अच्छा नाम लगे उसी का नाम जप करते रहे, और हृदय में ये रहे ना आपको भूलो नहीं। अच्युत स्मृति मात्र लेना, यस्य स्मरण मात्र लेना जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिसके स्मरण मात्र से हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण वृत्तियों का नाश करने वाली, वो स्मृति करो और वो स्मृति भगवान से मांगो। अपने उद्योग से इतनी जल्दी नहीं होगी, और मांग रखोगे तो कृपा से जल्दी होगी, परंतु मांग एक होनी चाहिए। एक तरह तरह की मांग करने से नहीं होता। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक ही लक्ष्य एक हो, उद्देश्य एक हो, ध्येय एक हो। हमारे उम्र भर का लक्ष्य की भगवत प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में स्नेह हो जाए, तो वो कैसे होगा, हे नाथ भूलो नहीं। प्रेम होगा वह विस्मृति नहीं होगी, वहाँ अपनापन होगा, वहाँ भूल नहीं होगी। अपनापन आप कर लोगे, भूल नहीं होगी। भाई बहनों की आपका अनुभव है, आपके अनुभव की बात कहता हूँ। विवाहित भाई है, उनसे पूछा जाए तुम्हारा विवाह हो गया, तो उसको याद करना नहीं पड़ा ठहर अवसर में, जरा सोच लो, गए वर्ष नहीं हुआ, उस वर्ष में नहीं हुआ, हाँ हाँ हो गया, ऐसा बोलोगे? अचानक है तो हाँ हो गया, कब हो गया मैं तो सोचोगे, परंतु विवाह हो गया इसमें आपकी शंका नहीं होगी। नींद में सोए हुए उठाकर पूछे कि विवाह हो गया, हाँ हो गया। हमारी ये बहना है, उनसे पूछ लिया जाए कि बहन तुम्हारा विवाह हो गया, हाँ हो गया। अचानक पूछो आप क्या हुआ, ये अपनापन हो गया। उसी के गोद में अपना गोद मिला दिया स्त्री ने, उसी की हो गई। अब माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी वे अपने हैं, पर अपने वैसे नहीं दिखते। आश्चर्य की बात है, एक माँ से पैदा हुई 2 बहना है, ब्याह देने के बाद उस बहन में इतना अपनापन नहीं होता जितना देवरानी जेठानी में होता, अपनापन होता। ये अपने कुटुंब में एक माँ से पैदा हुए, एक माँ का दूध पिया, एक माँ की गोद में खेले, साथ में रहे, बड़ा स्नेह और प्यार रहा। परंतु जब संबंध पतिदेव के साथ हो गया तो देवरानी जेठानी अपनी मालूम लेती, ये अपने हैं, और बहन अपनी नहीं मालूम लेती, इतनी अपनी नहीं। ऐसे ही भगवान अपने आप कर लोग हमारे भगवान हैं, तो फिर ये दूसरे अपने नहीं देखे। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण तक अपने नहीं दिखे, भगवान ही अपना देखे, अनन्य अन्य में नहीं, केवल भगवान। और उसका उपाय बहुत सरल है, सीधा है। अगर आपको जच जाए, आपकी रुचि हो जाए, विश्वास हो जाए, तो आप ऐसा करके दे। एक बात और कह देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुने, ऐसा आप करें तो इसमें नुकसान नहीं होगा। नाम जब हरदम करें और हे नाथ आपके शरणों को बोलो नहीं, प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए, ऐसा आप मांगो, इससे नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। तो इसको आप स्वीकार कर दे, कृपा कर दे इतनी सी, हे नाथ बोलो नहीं, ऐसा कहता रहे, ऐसे कहते रहे, और मांगे ये भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, बस काम बन जाएगा। वो अनन्य प्रेम कहते, वो भगवत कृपा से जागृत हो जाएगा। प्रेम पैदा नहीं होता है, वो बदल गया आसक्ति के रूप में, कामना के रूप में, जड़ का आश्रय लेने से विनाशी में वो बदल गया। उसको आसक्ति कामना इच्छा वासना कहते हैं। इधर से एक भगवान में हो जाए
वो प्रेम कहलाता है। आकर्षण वही है, वो नित्य आकर्षण है, नित्य अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, वो मिटेगा नहीं। क्योंकि भगवान सब कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं। इस बात भगवान का प्रेम घटता नहीं, वो सबके प्रति समान, सब मम प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी है उन सबके ऊपर मेरा समान भाव, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न मेरा कोई द्वेष का विषय है न कोई प्यार का विषय है, समान रीति से। परंतु ये भजन्ति तू, परंतु ये भजन्ति तू माम भक्तिया, भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो मई ते, ये मेरे में है, और तेषु च अपि अहम, उनमें मैं हूँ। तो भगवान के साथ अभिन्नता कब होती, जो मैं सम्मुख हो जाए, मेरे भजन लग जाए। हमारा उद्देश्य ध्येय लक्ष्य केवल भगवान की तरफ चलने का होता है तो हम भगवान के सन्मुख हो जाते, अनन्य भाव से होता सन्मुख हो जाते। नहीं तो दूसरे सदस्य, ऐसे भगवान भी एक सदस्य है, माता मेरे, पिता मेरे, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, भाई भौजाई, भतीजे मेरे, कुटुंबी मेरे, जाति वाले मेरे, मोहल्ले वाले मेरे, देश वाले, ज्ञान वाले मेरे, ये साथ मेरा प्रेम रहता है तो अनन्य प्रेम नहीं होता। राग आसक्ति कामना वासना ये साथ रहती, इस तरह से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाए। इसमें एक बात कहता हूँ, उस बात की तरफ ध्यान विशेष दें। अपनापन होता है वहाँ दो बात होती है, एक तो उनकी सेवा करना और एक उनसे कुछ चाहना। मेरी स्त्री मेरा कहना क्यों नहीं मानती, मेरा पुत्र मेरा कहना क्यों नहीं मानते, अरे इतना ही नहीं, मेरा गुरु मेरा कहना क्यों नहीं मानते, मेरे भगवान मेरा कहना क्यों नहीं मानते। ये गलती होती है, अपने स्वार्थ की, अपने अधिकार की मांग है, अपनी इच्छा है साथ में, वो बाधक हो जाए, इसका त्याग कर दें। और मेरे भगवान है और भगवान मेरे से चाहे सो कामन है, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब ये सुख भेजे, दुख भेजे, अनुकूलता भेजे, प्रतिकूलता भेजे, जो कुछ भेजे उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान मेरे अनुकूल हो जाए ये नहीं, भगवान के मैं अनुकूल हो जाऊं सदा, तो सज्जनों वो भगवान को देने वाला हो जाता है, भगवान की कमी पूर्ति करता है। आपको आश्चर्य होगा, भगवान की भी कमी, अरे कमी भी फिर भगवान। हाँ, हमने सुनी है ऐसे संतों से जो रामायण की कथा करते हैं, कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीती रही तब तक भरत जी ने कैकेयी को मां नहीं कहा। भरत जी के मन में रही और माता कैकेयी के मन में रही कि भरतलाल मेरे को मां कह दे। भरत जी कहते हैं अपने प्यारे पुत्र रामलला को जंगल में निकाल देती है, वो माँ कैसी, वो माँ कहलाने लायक नहीं। तो भरतलाल जी माँ नहीं कहते, रघुनाथ जी माँ कहते थे, राम जी, भरत जी माँ नहीं कहते। तो उसके मन में एक भूख थी, ऐसे जीव है वो कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, इसकी भूख है भगवान के, क्योंकि ये भगवान के सब हैं। और चीजों को अपनी कहता, धन मेरा है, जन मेरा है, ये मेरे देश वेलाय तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे ताती, ये मेरे कामिनी के लिए करे, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता को निबंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे मेरा मेरा करता है। असनम में वसनम में भारिया में बंधु वर्गो मेरे, इति मे कुर्बाणं काल भृगु हंस पुरुषायम। बकरा होता है खसी, वो मे करता है, ऐसे ये भी करता है, असनम में वसनम में भारिया में बंधु, ऐसे मे कुर्बान मे करते को भेड़िया आता है खा जाता है, काल खा जाता है। तो ये जो संसार में ममता है ये उठा, ममेति च भवेत बंधा न ममेति विमुच्यते, कितनी विलक्षण बात है। न मम, संसार मेरा नहीं,
इसमें आधी बात करनी है आपको। आधी संसार से सुख नहीं चाहना है और सुख देना है। संबंध के अनुसार सेवा उनकी जरूर करना है, पर उनसे चाहना नहीं रखना है। सज्जनों, इनसे नहीं भगवान से भी हमारे चाहना न रहे, किंतु अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दे। हे नाथ, मैं आपका, आप हमारे अनुकूल बन जाए, ऐसा नहीं। संतों ने, भक्तों ने प्रार्थना की है, अगर मैं संसार का सुख चाहता हूँ तो नरकों में भेज दीजिए, अनुकूलता चाहता हूँ तो प्रतिकूलता पहाड़ ढा दीजिए, सुख चाहता हूँ दुख दे दीजिए, ये मैं नहीं चाहता। प्रहलाद जी ने यही कहा कि महाराज, आपसे यस्ते आशीष आशास्ति न सत्य सभी बने। आपकी भक्ति करके आपसे कुछ चाहता है, वो आपका दास नहीं हो, तो व्यापारी है, बढ़िया है, बढ़िया लेन देन करने वाला है, आपका भक्त नहीं। आपका भक्त आपसे चाहता नहीं, आपके समर्पित कर देता है। इससे भगवान को क्या मिलता है आप ध्यान दें। भगवान की कमी क्या है जो विमुख हो गया। जैसे कई कमी क्या थी कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे, ऐसे भगवान के ये जीव मेरे माँ के, मेरे को माँ, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सब कुछ भगवान। मैं आप माता राम हो, मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो, मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नहीं बजाने न जाने और करने, केवल भगवान। मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ऐसे एक भगवान को मेरा कहे। दुनिया को अपने लिए अपनी मत मानो, सेवा के लिए सब दुनिया अपनी। माँ से प्रेम करो, स्नेह करो, आदर करो, सेवा करो और माँ के अनुकूल बन जाओ और माँ को छुट्टी दे दो। कि माँ, आपके पास गहना हो, आपके पास रुपए हो, आपके पास जो पूंजी हो, वो मेरे सिवाय किसी को दे दो। मेरे छोटे भाई बहन को दे दो, बड़े भाई बहन को दे दो, तो और को दे दो, आपकी जहाँ प्रसन्नता को दे दो, मेरे सेवा ले लो। केवल आपकी मैं सेवा करूं, तो सेवा करने के लिए दुनिया मेरी है, मेरे लिए कोई मेरा नहीं है। अगर यही भाव भगवान में लगा दो तो कहना ही क्या। भगवान से ही कह दो कि नाथ मुक्ति दो तो मुमुक्षुओं को दो, भक्ति दो तो आपके भक्त हो उनको दो। तुम क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं नाथ, हमारे हृदय में आपके बिना अग्नि लगा दो, जला दो। अरे आग तो मुर्दे को भी देते, मर जाता है उसको तो आग देते हैं। तो कृपा करो नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं, जी न सकूं, ऐसी व्याकुलता आप दे। और कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल जलन। ये आग तो लगा दो प्रभु। गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं तेरे आग लगाऊं तेरे, तो ये गुस्से में लगा देते तो गुस्सा कर। तुलसी सीता नाथ से तीज भजो खींच, वो अंधाधुंध दरबार है, कृष्ण से आवे। तुलसी भजो निशंक, वो अंधाधुंध दरबार है, निशंक को भजो। खींचे दी परम पद हरीसे दीदी लंक, रावण पर गुस्सा हो गई तो परम पद दे दिया। विभीषण राजी हुए तो उसको लंका दे दी। कहाँ परम पद और कहाँ लंका। तो अंधाधुंध दरबार ये कोई ऐसे अलग हिसाब है, उससे कुछ भी आप कर दो, संबंध जोड़ लो, बस संबंध जोड़ लो, फिर बस कुछ परवाह नहीं। रावण से रावण ने पैर बांधा, अमृत की वर्षा की, बंदर भालू ही मरे हुए थे, वे नहीं उठे, वे सब राक्षस उठ गए, क्योंकि राक्षस सन्मुख थे भालू और बंदरों का, और भगवान के भूल गए। और बंदर भालू थे राक्षसों के सन्मुख, सामने भी थे। तो बैर भाव से भी, बैर भाव सुमरे निश्चर, बैर भाव से मेरा स्मरण कर, अनंत से आप संस्पष्ट वही पाओगे। किसी तरह से भगवान का स्मरण हो जाए,
तो पापों का नाश हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो हम सब काम परमात्मा के लिए करें, प्रेम भगवान हमारे को अपना माने न माने इसकी परवाह नहीं। भरतलाल जी क्या सुंदर कहते हैं, जाने राम कुटिल कर बोली, राम जी मेरे कुटिल माने और लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। लोग भी सब कहने लग जाए भरतलाल है अपने गुरु और अपने मालिक का भी द्रोही है, विरोधी है। लोग भी ऐसा कहे और राम जी भी ये मान ले कि कुटिल है। अभी तो भगवान ने लक्ष्मण को साथ लिया, कुटिल मेरे को समझा, इस बात से मेरे को साथ नहीं लिया तो मैं कुटिल हूँ। तो राम जी कुटिल समझ ले, परवाह नहीं, मन मेरे शरण राम की पन है, मेरे तो भगवान के शरण में सीता राम शरण रति मोर अनुदिन बढ़े अनुग्रह आपकी कृपा से। वहाँ प्रयागराज से कहते हैं मैं आपसे भीख मांगता हूँ, क्षत्रिय धर्म नहीं है मांगने का, कि आज निज धर्म और धर्म छोड़ करके मांगता हूँ कि सीता राम शरण रति मोर अनुदिन बढ़े अनुग्रह। सीता राम के शरणों में प्रेम बढ़ता रहे, स्नेह बढ़ता रहे, व्याकुलता की अग्नि जागृत हो जाए, विरह अग्नि संतप्त करे, ये चाहते और कुछ नहीं चाहता आपसे। तो चाहना भगवान से भी न करे, संसार से क्या चाहना करे, तो भगवान को क्या मिलेगा। भक्त कहता है मेरे को मेरे लिए मिलने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें, भगवान की कमी की पूर्ति करता है। भगवान की कमी क्या है, जो जीव विमुख हो गए वो भगवान की कमी हो गई। जैसे कई अम्बा की कमी हो गई, वो माँ नहीं कहना, ऐसे दूसरी चीजों को ये अपना कहने लग गए, ये भगवान के घाटा हो गया, कमी आ गई, वो कमी पूर्ति कर दो। बहनों माताओं भाइयों, करो उदारता थोड़ी, किसी को अन्न देते हो, वस्त्र देते हो, जल देते हो, किसी की सेवा करते हो, तो थोड़ी कृपा भगवान पर करो, प्रभु के ऊपर कृपा करो कि भाई हे नाथ मैं आपका, तो भगवान को एक चीज मिल जाएगी। वो तपस्वी का भेद एक आता है ना प्रसंग, छोटी अवस्था रो कहा समय तापसा तपस्वी, तो वो मिलता है तो भगवान को इतना आनंद आता है। परम रंग जन पारस भाव, महान रंग को उसको पारस मिल जाए, इसलिए भगवान खुश होते, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक जीव भी भगवान के सन्मुख हो जाता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप भगवान की प्रसन्नता लो, तो भगवान को दो। भगवान में आपकी श्रद्धा नहीं, आपका प्रेम नहीं, आपकी आत्मीयता नहीं, ये भगवान की घाटा हो गया। इस घाटे की पूर्ति करो, अपने लिए कोई इच्छा, हमारी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं। हे नाथ हमारे तो आप बिना मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, केवल आप ही मेरे हैं। ऐसा होती माना प्रेम जागृत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। प्रेम किससे हटका, संसार में जो ममता कर रखी है इसी से वो आसक्ति कामना में बदल गया। प्रेम था वो अशुद्ध हो गया, गंगोज हो गया, वो गंगोज है, अशुद्ध हो गया। और प्रेम की बाढ़ में आ जाए तो गंगा जल हो जाए, महान प्रेम हो जाए। तो भगवान मेरे हैं और नहीं है, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हमें ये पंक्ति बहुत सुंदर लगती है। मीरा बाई ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। केवल ये भाव हमारे भगवान है और कोई मेरा नहीं। शरीर नहीं, प्राण नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब प्रकृति का कार्य है। और आप स्वयं ममैवांश भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाश, अंश परमात्मा के होकर और मनुष्य स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। ये अपरा प्रकृति है, भूमि रापो जलो वायु मन बुद्धि आदि सब। अपरा प्रकृति कितनी सावधान है, ये प्रकृति स्थ है। और आप प्रभु में स्थित रहते हुए प्रभु से विमुख होकर इनको अपना माने,
प्रकृति स्थानी कर्षति, आप खींचते ये आपके साथ नहीं आते, आपको ये खींचते नहीं है, आप इनके साथ ममता कर देते हैं। अरे भाई, आत्मीयता का त्याग करके ममता कर देना ये गलती है, केवल ये गलती है। तो ये छूटे कैसे? जो अपने अपने कहलाते हैं उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, हृदय से उनकी सेवा करो। उनको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, और विशेषता से है ना, सब आपके प्रेमी हो जाए, आपके स्नेही हो जाए, आपके चरणों की उपासक हो जाए, आप चरणों की लालसा कर रहे मन में, आपके सम्मुख हो जाए, ये भाव। और सम्मुखता के लिए जप करूं, मैं ध्यान करूं, समाधि लगाऊं, चिंतन करूं, स्वाध्याय करूं, तीर्थ करूं, व्रत करूं, जो कुछ करूं वो सब का सब मेरा आपके चरणों में समर्पण है। कि इससे ये संपूर्ण जीव आपके प्रेमी बन जाए, आपके दास बन जाए, तो भगवान का बड़ा उपकार होगा, भगवान के ऊपर उपकार। ये विमुख होते हैं ना और दुख पाते हैं, तो भगवान का विधान होता है, पर विधान में भगवान राजी नहीं होते। जैसे गोस्वामी ने कहा, शिशु व्रण हो तो गोसाई, जैसे बच्चे के को फोड़ा निकल आए कहीं हाथ में यहाँ पर, तो डॉक्टर के पास में जाकर वो नस्ल देखते ही चिल्लाता रोता है, हाथ पकड़ लेती है और चीरा लगवा देती है। कठिन की नहीं लिखा है, वहां कठोर हो जाती है, हृदय में कठोर हो जाती है। ऐसे सज्जनों जीवों को उन कर्मों के अनुसार यातना देते हुए शिवनाथ जी महाराज कठोर हो जाते, कठोर होना पड़ता है। स्वतः नहीं, आपने सुना ना, कोमल है, कोमल कुसुम ऊंचा, पुष्प से भी बहुत अति कोमल है। ऐसे भगवान कठोर हो जाते, मात सिराव कठिन की नाई। तो वो दुख पाते हैं बच्चे, तो बालक दुख पा रहे हैं, क्या भगवान को शांति मिलती है, क्या आनंद मिलता है? ये कृपा करो, जितने जीव भगवान के सम्मुख हो जाए उतना भगवान को आनंद मिलेगा, भगवान की प्रसन्नता होगी, तो आप भी हो जाए, औरों का भी ऐसा ही भाव होगा, सबके सब भगवान के प्रेमी बन जाए, भगवान में अपनापन कर लो, बस प्रेम प्राप्त हो जाएगा, केवल अपनापन करने से। पर शर्त ये है कि सो प्रिय जागे गति न आन की, और का सहारा न हो, और का आशय नहीं, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है, तो सात को गोसाई महाराज कहते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता। जीव की जड़ता क्या है? आपके सिवाय दूसरी आशा रहता है, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, आश्रय लेता है, उनका सहारा मानता है, ये जड़ता है, हरो जीव जड़ता है, ये जड़ता हरण करो नाथ, ये विनती रघुवीर गोसाई, ये प्रार्थना। तो ये आप कर ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, भगवान है मेरे और मेरा कोई नहीं है, एक भाव आप बना कि दूसरे मेरे दिखते हैं, अपने माता पिता आदि मेरे दिखते हैं, तो दिखते हैं तो क्या करो, उनकी सेवा करो। सब कर ममता ताग बटोरी का है, जननी जनक बंधु सुधारा, धन धन भवन सूर्य परिवारा। सब कर ममता, ममता ताग बटोरी, मेरापन ये धागा है। धागा क्यों कहा कि थोड़ा सा का आप अपना स्वार्थ करेंगे, उससे अनुकूल नहीं हो तो चुप कैसे टूट जाएगा। डोरा टूटते शब्द तो होता है, धागा टूटते शब्द नहीं होता। वो आपके मन साथ में वैसा नहीं रहेगा, तो वे तो केवल संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमात्मा। उनकी सेवा, उस सेवा तो उनकी करो, पर अपना मत मानो। जो ही अपना अधिक दिखे उसकी अधिक सेवा करो, और सेवा लेने में संकोच रखो कि ये फंस जाएंगे, ये सेवा करेंगे ममता हो जाएगी। जब धृतराष्ट्र जंगल में चले गए, गांधारी साथ में चली गई,
द्रौपदी ने, सुभद्रा ने, सबने कहा हम लोग चले जाओ, कि नहीं, इनकी सेवा करने का मेरा अधिकार, मेरे जेठ जेठानी मेरे सास ससुर के समान है, उनकी सेवा मैं करूंगी। पांडव जब जंगल में रहते थे तो गांधारी को अन्न तक नहीं पूछा, कुंती को अन्न तक नहीं पूछा, परंतु जंगल में जब गांधारी जाती है तो वो सेवा के लिए जाती। ससुर को तो दिखता, जेठ को तो दिखता नहीं, और इसने पट्टी बांध रखी है तो कुंती ले जाती, वहां सेवा करती है, जल भरती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर देखते हैं, ये है माता। युधिष्ठिर महाराज तो राज से सैकड़ों हजारों आदमी साथ में गए, और उधर से जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी वे इकट्ठे हो गए। आज महाराजा युधिष्ठिर आएंगे अपनी माँ से मिलने के लिए, तो वे आए, सब लोग इकट्ठे हो गए। तो वे परिचय पूछते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कौन से हैं, तो उन वनवासियों को जानकार परिचय देते हैं। वो जो बड़े बैठे हैं वो युधिष्ठिर महाराज है, वो जो एक बहुत जबरदस्त है, लोहे की दंड की तरह जिसके हाथ है और बड़ा जबरदस्त, वो भीमसेन है, और पतली पतली अंगुलियां है, पतली पेली है, और श्याम वर्ण है, वो अर्जुन है। तीनों का परिचय दिया। अब नकुल सहदेव रह गए, तो नकुल सहदेव को बताती है, एक तरफ तो नकुल बैठा, एक तरफ गोदी, दोनों तरफ गोद में लिए बैठी है माँ कुंती माँ, वे नकुल और सहदेव। आप जरा ध्यान दें, युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन की माता है, और उन दोनों की माता है क्या, छोटी माँ माद्री। तो माद्री ने सती होते समय कहा कि मैं पुत्र आपको सौंपती हूँ, अपने का पालन करना। उनके ऊपर बहुत स्नेह था, माता कुंती का बहुत आदर था, उसका प्यार ज्यादा करती थी कुंती माता। तो वो गोदी में बैठे मिलने गए, तो वो दोनों तरफ से यूं लिया और ऊपर हाथ रखे और माँ के गोदी में दोनों में इतना स्नेह रखते थे। जब वहां से रवाना हुए, जाने लगे, तो बहुतों ने आग्रह किया माँ हम सेवा में रह जा, हम रह जा, ना कह दिया। नकुल सहदेव ने बहुत आग्रह किया कि माँ हम आपकी सेवा करें, आपका इतना प्यार है तो हम सेवा करेंगे, आपका वृद्ध शरीर है, साथ में रह जाओ। माँ ने नहीं, बहुत ज्यादा हट गया। प्रसंग देखने का बड़ा सुंदर। माँ कुंती ने ना कहा, अंत में एक बात ऐसी कही, न नकुल बोल सके न सहदेव, कि तुम्हारे पर मेरा स्नेह है तो मैं भजन ध्यान करूं, तुम्हारे मेरा मन रह जाएगा तो मेरी समस्या में भजन में बाधा लगेगी। ये बात कैसे, इसका जवाब नहीं नकुल सहदेव के पास। माँ हम सेवा करने के लिए रहते, बाधा लगाने के लिए नहीं। ऐसे करके उनको भेज दिया, पास में नहीं रखा। कितना विलक्षण त्याग है। तब महाराज उसकी गोदी में युधिष्ठिर महाराज खेलते, उनके बेटा बनते। धर्मराज किसी को माँ बनाओ तो साधारण थोड़ी बना देंगे, तो क्या था, त्याग था। कुंती माता में त्याग, कितना त्याग। कन्हैया को अपना बच्चा मानती थी, बुआ थी ना, थी, अपने भाई का लड़का है, ऐसा प्यार करती थी, स्नेह करती थी, पर हृदय में भक्ति थी। तो मांगा है कन्हैया से, विपद संतु न सरस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्ति मांगी। ऐसे वरदान मांगने वाले कम मिलेंगे। रंती देव ने मांगा है, दूसरों के हृदय में दुख होता हो, मेरे को हो जाए, वे सुखी हो जाए। माता कुंती ने मांगा है, बार बार विपत्ति आनी लगे, उस विपत्ति से आपको भूलो नहीं। सुखे माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वाह दुख की जो पल पल नाम पाए। वो दर बलिहारी उस दुख की जो भगवान की तरफ लगा दे। संसार का सुख है वो तो भगवान की तरफ नहीं लगाता है। संत हुए श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, दिन शरणों महाराज को निष्दिन करिए मौज,
राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज। ये सुख कभी नहीं दिखावे है नाथ, ये संसार का सुख हमारे को न मिले कभी। सुख को नहीं चाहते, सुख में भूलता है, दुख में जागृत होता है। सोता हुआ है गर्मी में, उनकी हवा करो ठीक है, गहरी आ जाएगी नींद। कपड़ा कम है, ज्यादा उड़ा तो नींद गहरी आ जाएगी, पर सुई तो हो जाएगी तो नींद उड़ जाएगी। दुख में नींद उड़ जाती है, सावधानी आ जाती है। सुख में गफलत होती है, नींद आती है, बेहोशी आ जाती है। लोग सुख चाहते हैं, समझते नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा। भगवान से विमुखता होगी, संसार की तरफ आकर्षण होगा। यही तो बंधन का कारण गुण संगोष्य सदा सद्योनि जन्म योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, आराग है, आसक्ति है, प्रियता है। ये चीज मानने वाली तो ये न रहे, केवल भगवान प्रेम हो। वो प्रेम होने का बड़ा सुगम उपाय कि भगवान मेरे हैं, साथ साथ दूसरा न कोई। ये बात बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है, दूसरा कोई नहीं है। उसमें भी आधी बात कहता हूँ, आधी क्या कि उनके लिए तो आप बन जाओ। माँ के लिए तो सपूत से सपूत बेटा बन जाओ, बाप के लिए सुपुत्र बन जाओ, पर माँ बाप मेरे को कुछ दे दे, ये सब अपने लिए माँ बाप नहीं, माँ बाप के लिए मैं हूँ। स्त्री पुत्र मेरे लिए नहीं, मैं स्त्री पुत्र के लिए हूँ। भाई भुजाई मेरे लिए नहीं, मैं भाई भुजाई का हूँ। अपने जितने कुटुंब है उनके लिए मैं हूँ, मेरे लिए वे नहीं। और ये तो भाई मैंने बात की, भगवान को भी अपने लिए मत मानो, अपने को भगवान के लिए मानो। हम भगवान के हैं, भगवान की सेवा करें। भगवान मेरे है, सेव्य है, सेवा करने के लायक है, सेवा करो भगवान की। पर चाहना मेरे कोई नहीं रहे, किंचित मात्र भी चाहना नहीं। प्रहलाद जी ने साफ कह दिया तुम्हारा, मैं नहीं चाहता कुछ भी। भगवान ने ज्यादा आग्रह किया कि कुछ मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। तो प्रहलाद जी ने क्या मांगा कि महाराज मेरे पिता की सदगति हो जाए, ये मांगा। क्यों? भगवान के स्वभाव को वो जानते। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव, निज अपराध रिसाय न खाओ। जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सोई जरई। भगवान से मांगते हैं कि हमारे पिता का कल्याण, आपकी भक्ति में बाधा दी तो उसका कल्याण हो जाए, ये मांगा। भगवान तथास्तु कह दिया। ये कहते ही कितनी विलक्षण बात। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। प्रहलाद जी के मन में छिपी हुई ये बात थी कि महाराज मेरे मन में कोई कामना हो तो वो नष्ट हो जाए। तो आप बार बार कहते कुछ मांगो तो मालूम होता है मेरे मन में कोई मांग है। मेरी दृष्टि में कोई मेरी इच्छा नहीं दिखती, कोई कामना नहीं दिखती, परंतु छिपी हुई कामना, महाराज वो छिपी हुई कामना नष्ट हो जाएगा, तथा हो जाएगा। बस वो काम मांग लीजिए और नष्ट हो। प्रहलाद जी अनन्य भक्त हो गए भगवान के। तो ऐसे उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, मंद कर जो करे भलाई, ये करना। और महाराज से भगवान से भी कुछ नहीं देना और भगवान के समर्पित कर देना। सज्जनों को प्रेम उमड़ आएगा, आपके हृदय में स्वाभाविक प्रेम जागृत हो जाएगा। वो तो है प्रेम, सब में है, जागृत हो जाएगा। वो लुप्त हुआ है केवल संसार की आसक्ति से, राग से। वो राग कैसे मिटे? सेवा करने से। जिनके प्रति आपका राग ज्यादा हो उनकी सेवा करो और सावधान रहो, उनसे सेवा मत लो। लेना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु सेवा की चाह न मत करो। आपकी धर्मपत्नी उससे भी ये मत चाहो कि हमारी सेवा करे, मेरे अनुकूल बन जाए। प्रतिकूल बन जाए तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, बहुत ही आनंद की बात है। तो स्त्री पुत्र आदि से भी चाहना नहीं, और भगवान कैसे भी नहीं चाहो तो कोई हर्ज नहीं, पाप नहीं है, दोष नहीं है। परंतु श्रेष्ठता ऐसी बात में है कि नाथ में तो आपके अनुकूल हो जाओ, आपसे मैं कुछ नहीं चाहता। मुक्ति निरादर भगति लुभाने भक्त होते हैं, मुक्ति का भी आदर नहीं। मुक्ति में अपने को छूटना होता है, वो भी नहीं चाहिए हमें।
केवल आपके चरणों का प्रेम करता रहे। तो पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, कोई प्रेम के समान भजन नहीं, उसकी प्रेम की प्राप्ति बहुत अनायास हो जाती। केवल इस बात से, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। वो मेरे किस लिए? सेवा करने के लिए, समर्पित करने के लिए मेरे। आपके ऊपर मेरा अधिकार नहीं, आप ऐसा करो ऐसा न करो, ये इच्छा नहीं। बिल्कुल छुट्टी दे दो, माता पिता को, भाई भौजाई को, स्त्री पुत्र को, सबको छुट्टी दे दो, तुम चाहे सो करो, तुम्हारे अनुकूल मैं कर जाऊंगा। सेवा संसार की भी करना है, भगवान ही करना है। ये मध्य लोक में इसीलिए रहा है, सेवा करने के लिए मानव शरीर है, लेने के लिए नहीं है। ले क्या भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीजें वो दी। कबो की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज वो दे दी, और क्या मांगे, क्या लोगे, और दे दी। और फिर देने के लिए तैयार बैठे, हरदम हरदम। ये सत्संग मिलता है, सद्भाव होते हैं, ये प्रभु कृपा से ही आते, मात्र कृपा से भगवान की तरफ से आ रहे हैं। हमारा उद्योग नहीं, हम ऐसा कर रहे, प्रभु कृपा से मिलता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, ब्रह्मा जी ने कहा आपकी कृपा की तरफ देखता रहे। भुंजान एव आत्मकथम विभागम, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे, पर देखता रहे आपकी कृपा की तरफ। और वाग बदल शरीर वाग, शरीर से, वाणी से, मन से वेदन नमस्ते नमस्कार, अपना इतना ही नमस्कार। ऐसे जीता है, मुक्ति पदेगा भागीदार। तो मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों की सेवा चाहिए, प्रेम चाहिए। ये एक रखो, अपनापन केवल प्रभु से, सब कर ममता ताग बटोरी। धागा बटोरे पर धागा नहीं बांध देना है, बांध डोरी, डोरी बनाकर बांधना, टूटे नहीं। किसी तरह से, किससे बांधे? मन से, किसके साथ? के चरणों के साथ। छुड़ा कर जा नहीं सकता, और जावे इधर मन रहे मजबूत तो गिर पड़ेगा। ठाकुर जी पैर बांधा है, कमर नहीं बांधी है, पैर बांधा है। और वो जबरदस्त चले जाएंगे तो मन लटकता ही साथ जाएगा, बंधा हुआ है। मम पद मन ही बांध बट डोरी, ऐसे बात। हमारे दुख शरण है, और हमारा कुछ नहीं। शरण, शरणों के शरण। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 नवंबर 1986 को प्रातः 9 बजे बरेली में दिया गया। राम राम राम।